हाय गाइस, मैं हूं दानी। तो जनाब कैसे हैं आप? टुडे दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पर बात करता हूं। दोस्तों बात कुछ यूं है कि मैंने आपको बार बार इस बात पर एग्री करता था और बताता था आपको कि हकीकत को तस्लीम करें। मैं आपको कहता था कि चैंपियन ट्रॉफी पाकिस्तान में ही होगी और भारतीय टीम आएगी। और भारतीय और कोई भी वर्ल्ड में कोई भी कंट्री तरक्की याफ्ता या तरक्की पजीर कंट्री ये नहीं चाहेगी कि वो अपना नुकसान करे, लॉस करे। हर कोई प्रॉफिट की तरफ देखता है। और भारतीय टीम को, ना सिर्फ भारतीय टीम को बल्कि आईसीसी को भी, को हर बंदा बिजनेस का सोचता है। आईसीसी को भी भारतीय टीम के पाकिस्तान ना आने से लॉस है, बेनिफिट नहीं है। और कोई भी बंदा अपना लॉस नहीं चाहता किसी भी मामले में फ्री में। ठीक है, वो जमाना गया जब अपने दिलों में, अपने दिमागों में नफरतें रखकर अपना रियल जिंदगी में बिजनेस में लॉस किया जाता था। अब उन नफरतों को भुलाकर बिजनेस का सोचा जाता है कि हमें फायदा है या नहीं, अना को साइड पर रखा जाता है। और यही बात मैं आपको करता हूँ। राजीव शुक्ला ने कुछ दिन पहले भी एक बयान दिया था कि हमारी जो ऐसी न्यूज़ है इंडिया पे, पाकिस्तान में जाएंगे ट्रॉफी खेलने या नहीं, इस हवाले से हमने अभी तक कुछ नहीं कहा बोर्ड ने। तो हमारे जितने भी मीडिया वाले हैं, जर्नलिस्ट हैं, ये पता नहीं क्यों अपनी तरफ से कहते जा रहे हैं कि हम पाकिस्तान नहीं जाएंगे। पता नहीं इनको ये खबरें कौन देता है लाकर। उन्होंने ये बयान दिया था, उसके बाद कुछ शांति हो गई थी इंडिया में। ठीक है, उसके बाद अभी राजीव शुक्ला का एक और बयान आया जो कि हिला देने वाला, जिसने हकीकत दिखा दिया इंडियन जितने भी फेक न्यूज़ फैलाने वाले हैं उनको, और जो आवाम जनता है उनके दरमियान और राजीव शुक्ला जो इंडियन बोर्ड है उनके दरमियान अब कोई पर्दा नहीं रहा। अगर इंडियन आवाम चाहे तो वो उनको सुन सकती है जो राजीव शुक्ला ने कहा, और उनको सुन के वो फैसला कर सकते हैं कि हमारे यूट्यूबर और हमारी मीडिया हमें क्या कहती है और हमारा बोर्ड क्या चाह रहा है या क्या कहता है। राजीव शुक्ला ने भी बयान दिया है कि अगर हम 2025 की चैंपियन ट्रॉफी खेलने पाकिस्तान के अंदर नहीं जाते, इन नहीं होते, तो हमें इस चीज़ का खतरा है कि 2026 में जो वर्ल्ड कप हो रहा है और 2025 में जो एशिया कप है इंडिया के अंदर, उसके उसके फिर उसमें जो ये दोनों इवेंट आ रहे हैं, एक एशिया का और एक आईसीसी का वर्ल्ड कप, इन दोनों में फिर हमें खतरा है इस चीज़ का कि पीसीबी हमें जवाबी कार्रवाई करेगा और वो भी आने से इनकार करेगा जिस तरह हम कर रहे हैं इले बहाने। तो फिलहाल अभी तक न्यूज़ यही है कि हम अपनी गवर्नमेंट की इजाज़त का इंतज़ार कर रहे हैं। उन्होंने ये नहीं कहा कि हम अपनी गवर्नमेंट की फैसले का इंतजार कर रहे हैं, या हम अपनी गवर्नमेंट से पूछेंगे, या हम अपनी गवर्नमेंट के इरादों का इंतजार कर रहे हैं, या उनके पॉइंट वो क्या कहते हैं उनकी स्टेटमेंट का इंतजार कर रहे हैं। उन्होंने ऐसी कोई बात नहीं कही। राजीव शुक्ला ने डायरेक्टली कहा कि अगर हम नहीं जाते तो पाकिस्तान वाले भी फ्यूचर में ऐसा कर सकते हैं, तो हमें नुकसान होगा इसका बहुत ज़्यादा। और उसके बाद उन्होंने ये बात भी कही है कि हम अपनी गवर्नमेंट की इजाज़त का इंतजार कर रहे हैं, ना कि किसी भी और चीज़ का। और मैं आपको ये बात बता चुका हूँ पहले ही, अपनी सेंस का इस्तेमाल किया करें। आईसीसी के जो मीटिंग हुई थी वहाँ पर न्यूट्रल वेन्यू की कोई किसी किस्म की बात नहीं हुई, कोई बहस नहीं हुई। होता है कोई बहस हो जाए, बात हो जाए, बात निकल आती है। तो प्लीज़ आप लोग जिन लोगों को सुनते हैं जो न्यू मॉडल हाइब्रिड मॉडल की बात करते हैं, उनको कहिए माफ़ कीजिए, हमें जो हकीकत है वो दिखाइए, हमें क्यों बेवकूफ़ बना रहे हैं। और अभी के टाइम में आपने राजीव शुक्ला को भी अगर सुना है तो उन्होंने भी यही कहा है कि हम अपनी गवर्नमेंट की इजाज़त का इंतज़ार कर रहे हैं। मतलब कि इजाज़त ही मिलनी है, वो लेट मिले या सवेर मिले, इजाज़त ही मिलनी है पाकिस्तान आकर खेलने की। अब आप मुझे ये बताइए, जो लोग ये कहते थे कि भारतीय क्रिकेट बोर्ड बहुत ज़्यादा अमीर है या आईसीसी उनकी सुनता है या आईसीसी बीसीसीआई है, अगर ऐसी कोई भी बात होती क्या राजीव शुक्ला का भी जो बयान है ये आता? यहाँ पर एक बात अब क्लियर हो चुकी है कि जहाँ पर भी आईसीसी इवेंट होता है कोई किसी की साइड नहीं लेता, ना ही आईसीसी बीसीसीआई का है, ना बीसीसीआई आईसीसी का है। यहाँ पर बात सिर्फ इस चीज़ की है कि देखा जाता है कि यहाँ पर किस कंट्री में टूर्नामेंट हो रहा है, या उनकी जो पॉलिसी होती है आईसीसी की, जो वहाँ पर मेंबर बने होते हैं, वो अपनी हिकमत अमली से जो पॉलिसी बनाते हैं वही लागू होती है। ठीक है, वही अप्लाई होती है। ऐसा नहीं होता कि उन्होंने 5 मेंबर ने वो करोड़ों रुपये इन्वेस्ट कर रहे हैं, इतना निज़ाम मैनेजमेंट हैंडल कर रहे हैं, और वो किसी चीज़ को बनाएं और किसी भी कंट्री की फेवर के लिए उसको रद्द करके किसी की कंट्री की फेवर में कर दे सब कुछ। ऐसा हरगिज़ नहीं होता। ये सब जो चीज़ें होती हैं ना, ये बहुत छोटी सोच की होती है, इन सब चीज़ों से निकले। और मैं अभी के टाइम में ये बात कहता हूँ कि राजीव शुक्ला साहब मीडिया से है ना, उन्होंने सही बात कही जो बनती है उनकी गवर्नमेंट से, जो उनको इंतज़ार है। उन्होंने कोई पर्दा नहीं डाला, कोई ऐसी बात नहीं, कोई अना नहीं दिखाई, उन्होंने डायरेक्टली बात कही जो बनती है। तो उनके लिए सर इज्जत है, दिल से और आंखों से सैल्यूट है उनको, इज्जत है उनके लिए। जो बंदा सही बात करता है चाहे वो किसी भी कंट्री से है, स्पोर्ट्स में हकीकी स्पोर्ट्स मैन ये बंदा है हकीकी स्पोर्ट्स मैन। जो बात है उसने वही सबके सामने दोहराई है, पहले भी और बाद में। इस बंदे के लिए इज्जत है चाहे ये इंडिया से है। और वो लोग जो इंडिया में बैठकर
नफरत फैलाते हैं, अनाएं फैलाते हैं, हकीकी स्पोर्ट्समैन नहीं है, बट स्पोर्ट्स क्रिकेट का नाम लेकर उनका मकसद यही होता है कि हम फलां बंदे को क्रिटिसाइज कर लें, फलां अवाम को क्रिटिसाइज कर लें और अपनी अवाम के फलां लोगों के व्यूज़ ले लें, फलां लोगों के व्यूज़ ले लें। उन लोगों के लिए कोई इज्जत नहीं है और मैं आपको हमेशा वार्न करता हूँ इन लोगों से अलर्ट रहे, इन लोगों को मत सुने जो आपको इस तरफ लेके जाते हैं, कि ऐसे मोड़ की तरफ लेके जाते हैं जो आपके दिमाग में जस्ट नफरत, दुश्मनी, अनाएं, हेट फैलाते हैं। आप इन लोगों को सुने जो लोग आपको इन चीज़ों से निकाल कर हकीकत बताते हैं, और प्लीज़ अपने बोर्ड को फॉलो करें। आपके बोर्ड जो बातें बताते हैं वो डायरेक्टली हकीकत की होती हैं बातें। इन लोगों को फॉलो मत करें जिनका बोर्ड से कोई लेना देना नहीं है और अपनी तरफ से अपने व्यूज़ लेने के चक्कर में आपको गलत चीज़ें बताते रहते हैं। अब राजीव शुक्ला ने जो कहा है हकीकत कही, अगर वो इसके ऑपोजिट भी कहते बट हकीकत कहते कि हम नहीं आ रहे तो उनके लिए इज्जत थी। ठीक है, अगर कोई फेवर में भी कह रहा है, झूठ कह रहा है, तो उसके लिए कोई इज्जत नहीं है, उसको बाइकआउट करें। आज के लिए दोस्तों यही बातें थी। इस बात पर मुझे नहीं लगता अब ज़्यादा बहस की ज़रूरत होगी, तो आप प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब कर देना।